नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मैं हूं मनोज जोशी और आज हम बात करेंगे सुनील गावस्कर के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो भारत का मुकाबला है बहुत ही निर्णायक साबित होने वाला है और उसमें कुछ एक चेंजेस अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो एक पैनिक बटन होगा और पैनिक बटन को ना ही दबाया जाए तो ज़्यादा अच्छा। यानी दो तरफ उन्होंने बात की ही है, लेकिन एक अगर उनकी बात का जो पक्ष है वो ये है कि हार्दिक पांड्या, जी हाँ, हार्दिक पांड्या जो गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि कल उन्होंने नेट्स पर गेंदबाजी की है, अब हो सकता है कि वो 2 ओवर करें या ना करें, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। और उनको लंबे समय से उन्होंने गेंदबाजी की नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनका कहना है कि यदि वो गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं तो भैया ईशान किशन को इनकी जगह पे रख लीजिए। ईशान किशन बेहतर विकल्प मुहैया करा सकते हैं। अगर हम ईशान किशन का परफॉर्मेंस देखें तो उन्होंने T20 क्रिकेट में जो 46 गेंदों पर 70 रन की पारी खेली है, वो काबिल तारीफ है। प्रैक्टिस मैच में अगर आपने अगर देखें आप, उसके अलावा अगर आप उनका पहला मैच देखें, डेब्यू मैच में ही उन्होंने T20 क्रिकेट के डेब्यू मैच में हाफ सेंचुरी बनाई थी। और उसके अलावा अगर हम देखें तो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 32 गेंदों पर उनकी 84 रन की पारी थी, जिसमें 11 चौके और 4 छक्के उन्होंने लगाए थे। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जब 91 रन का लक्ष्य था और उसमें उन्होंने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का परिचय दिया था, वो अपने आप में काबिल तारीफ था। और देखें तो 25 गेंदों पर उन्होंने 50 रन बनाए थे और ये अपने आप में एक बहुत ही शानदार उनका प्रदर्शन था। तो जो खिलाड़ी इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहा हो, 150 से 200 रन की स्ट्राइक रेट से रन बना रहा हो और ऐसी स्थिति में उसका बाहर बैठना, वो भी एक बहुत हजम नहीं होती है बात। लेकिन सुनील गावस्कर ने कहा है कि अगर हार्दिक पांड्या गेंदबाजी नहीं करते हैं तो बेहतर ऑप्शन होगा कि वो बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले एक अन्य खिलाड़ी ईशान किशन को टीम में शामिल कर लें, क्योंकि वो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और बाएं हाथ का बल्लेबाज यहां पर काफ़ी कारगर भी साबित हो सकता है यूएई की कंडीशंस में। और दूसरा उन्होंने सुझाव दिया है, भुवनेश्वर कुमार यदि अपनी लय पाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो बेहतर होगा शार्दुल ठाकुर को बिना किसी विलंब के टीम में शामिल कर लिया जाए। शार्दुल ठाकुर जो बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों में एक अतिरिक्त जो है मुहैया कराते हैं विकल्प, और अगर देखा जाए तो उनकी ओवल के मैदान पर 31 गेंदों पर उनकी जो हाफ सेंचुरी थी वो फास्टेस्ट सेंचुरी रही। कपिल देव के बाद उन्होंने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए 1981 के बाद इतनी शानदार बल्लेबाजी टेस्ट क्रिकेट में देखने को मिली है और बहुत कम गेंदों पर, यानी 31 गेंदों पर उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। T20 क्रिकेट में आमतौर पर तो उनकी बल्लेबाजी आती नहीं है और जब बल्लेबाजी आती भी है तो अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी उन्होंने खासा प्रभावित किया है अपनी बल्लेबाजी से। और अगर देखें तो उन्होंने सिडनी में महज 7 गेंदों पर 17 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी और उसके अलावा अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 4 गेंदों पर 10 रन बनाए थे। और उसके अलावा देखें तो उनकी जो गेंदबाजी है, बेशक अगर आप स्तर देखते हैं, इरफान पठान से लेकर सभी दिग्गजों का मानना है कि भुवनेश्वर से उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि भुवनेश्वर जिस तरह से यॉर्कर करते हैं, स्लॉग ओवर्स में यॉर्कर करते हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यॉर्कर जब वो कर ही नहीं पा रहे हैं, उस स्तर की गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। एक प्रैक्टिस मैच में ज़रूर उन्होंने उन्हें प्रभावित किया था, लेकिन जैसी उनकी गेंदबाजी पाकिस्तान के खिलाफ रही, 3 वाइड गेंदें उन्होंने फेंकी और बहुत महंगे साबित हुए। तो वहाँ पर विकल्प के तौर पर आपके पास शार्दुल ठाकुर मौजूद हैं जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी तो कर ही सकते हैं, साथ ही गेंदबाजी में भी कहर बरपा सकते हैं। कहर इस मामले में कि जिस तरह से वो उनकी कटर गेंदें जो होती हैं, कटर जो बहुत ही कारगर साबित हो रही हैं यहाँ यूएई के मैदान पर, यूएई के तीनों मैदानों पर, तो ऐसी स्थिति में उनकी कटर जो है विकेट टेकिंग डिलीवरी साबित हो सकती है। और बेहतर होगा कि यदि आपको ये डर है कि वो बहुत महंगे साबित हो सकते हैं क्योंकि 9 से ज़्यादा रन वो लुटाते हैं, 9 की इकॉनमी से रन लुटाते हैं, तो बेहतर यही होगा कि उनको 7वें से 14वें ओवर तक या 13वें ओवर तक उनके 4 ओवर आप करवा लीजिए। अगर वो सटीक बैठते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बैठते हैं तो आप उनको कम ओवर भी करा सकते हैं, लेकिन वो एक अतिरिक्त गेंदबाज की भूमिका में बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं। उनकी कटर यहाँ पर बहुत कहर बरपा सकती हैं, उनकी बल्लेबाजी बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। तो आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें ज़रूर दें कि क्या हार्दिक पांड्या की जगह पे ईशान किशन को टीम में लिया जाना चाहिए? क्या भुवनेश्वर कुमार की जगह पर शार्दुल ठाकुर को टीम में लिया जाना सही सोच का परिणाम है? लेकिन साथ ही गावस्कर ये भी कहते हैं कि ये हमें पैनिक बटन नहीं दबाना है, ये मैसेज न्यूजीलैंड को ना जाए कि ये टीम डरी हुई है, घबराई हुई है और उसने ताबड़तोड़ जो है 2 बदलाव अपनी टीम में कर दिए हैं। तो आप क्या सोचते हैं? मेरे ख्याल से तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है और अगर इस बारे में अपनी राय हमें साझा ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।